अस्सलाम वालेकुम वन दिस इज शाबान। बेटे आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में एंड वेलकम यू यूनिवर्सिटी ई लर्निंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन आंसर और उसके साथ इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ था। इसमें से जितने इस चैप्टर के द बेस ऑफ स्ट्रिंग के जितने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के पैराग्राफ हैं वी विल डिस्कस टुडे। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द ट्रांसलेशन। हमारे पास एक सेकंड पैराग्राफ है दैट इज़ आल्सो रियली इम्पॉर्टेंट और ये स्टार्ट होता है आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि हम पैराग्राफ जो है पैसेज नंबर 2 जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ये ख़त्म होता है जी। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, यहाँ से ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है बेटे। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, यहाँ से स्टार्ट हो गई ये पैराग्राफ आपके ख़त्म हो रहा है जी। ताकि मैं आपको अच्छी तरह से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। बट यू वर सीन, बट यू वर सीन, बट यू वर सीन, लेकिन तुम्हें देखा गया था, ठीक है। यू वर सीन पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जी। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ। अगर हम इसको देखें तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको नोट कर लें, अच्छी तरह से इन पैराग्राफ्स को प्रिपेयर करें जो मैं आपको साथ साथ बताता चला जा रहा हूँ जी बेटे। वो लिखता है आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन। कहते हैं खाना ख़त्म करने के बाद, आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, खाना ख़त्म करने के बाद या खाना इख्ताम पजीर होने के बाद, द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड, ठीक है। जो चीफ ऑफ द पुलिस है वो अपीयर्ड हाजिर हुआ ऑन द सीन उस मौका पर। तो अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कंक्लूडेड वर्ड है, कंक्लूडेड, वैसे तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को डिस्कस किया है तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा। कंक्लूडेड, खाना जो है वो ख़त्म होने के बाद, तो कंक्लूडेड का बेटे जो मीनिंग है फॉर एग्जांपल वो हमारे पास है ख़त्म होना, यानी फिनिश्ड, खाना ख़त्म करने के बाद, ठीक है। एलिमिनेटेड, एनिहिलेटेड, कंप्लीट, अपीयर्ड, अपीयर्ड का बेटे मतलब होता है हाजिर होना, ठीक है। हम लिख सकते हैं अपीयर्ड, हाजिर होना, ठीक है। तो अपीयर्ड की जगह हम लिख सकते हैं अकर्ड। क्या लिख सकते हैं? अकर्ड, दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट वर्ड, अकर्ड। अपीयर्ड की जगह हम लिख सकते हैं अकर्ड जी। खाना ख़त्म होने के बाद पुलिस का सरबरा उस मौका पर हाजिर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, इज मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पे हैं? इंक्वायर्ड वर्ड है। इंक्वायर्ड का बेटे मतलब होता है क्वेश्चन करना, पूछना, आस्क्ड, ठीक है। तो इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चनड, क्वेश्चनड, उसने पूछा, ठीक है जी। आस्क्ड, क्वेश्चन किया, उसने पूछा। नेक्स्ट, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पे हैं? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो को बैठा हुआ था, दैट इज द सेकंड फॉर्म, सीट सेटेड। मिस्टर ह्यूबर्ट जो को बैठा हुआ था एट अनदर एंड ऑफ द टेबल, टेबल के दूसरे कोने पर, मेज़ के दूसरे कोने पर। रिप्लाइड, उसने बेटा जवाब दिया, क्या? हियर आई एम, जी हाँ मैं यहाँ पे हूँ। हियर आई एम, जी हाँ मैं यहाँ पे हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, पुलिस ऑफिसर बेटे उसके पास गया एंड सेड, और उसने कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज अकम्पनी मी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? गो विद, अकम्पनी का बेटे मतलब था गो विद, अकम्पनी, ठीक है, ज्वाइन करना, अकम्पनी। इसके जो स्पेलिंग है अच्छी तरह से प्रिपेयर करें क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे जब लिख रहे होते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अकम्पनी, चलना, गो विद, किसी के साथ जाना, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? ठीक है। मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, क्या आप मेरे साथ मेयर के दफ्तर जाएंगे, यानी शहंशाह के ऑफिस जाएंगे या चलेंगे? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू,
मेयर आपसे बात करना चाहता है, शहंशाह आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज एंड डिस्टर्ब। मिस्टर ह्यूबर्ट बेटे सरप्राइज्ड, सरप्राइज का हम लोगों ने वैसे सिनोनिम्स डिस्कस किए हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड, सरप्राइज का बेटे मतलब होता है अमेज्ड, यानी हैरान रह जाए। मिस्टर ह्यूबर्ट अमेज हो गया, यानी हैरान रह गया। मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो डेज्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, ठीक है। डिस्टर्ब का बड़ी अपसेट होना हमने डिस्कस किया। मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान हो गया और परेशान हो गया। फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर के पीछे पीछे चलने लगा। टुक द सेम हील, ठीक है, और पुलिस ऑफिसर के साथ साथ चलने लगा जी। या वेंट विद द स्ट्रीम, यानी साथ साथ चलने लगा। ओके। द मेयर अ स्टाउट सीरियस मैन, शहंशाह जो कि एक स्टाउट सीरियस मैन, एक हट्टा कट्टा स्ट्रॉन्ग, स्टाउट बेटे कहते हैं स्ट्रॉन्ग को, स्टाउट जो कि एक स्ट्रॉन्ग हट्टा कट्टा इंसान था, स्ट्रॉन्ग। स्टाउट का मतलब है स्ट्रॉन्ग। सीरियस, सीरियस कह सकते हैं हम संजीदा, और सीरियस का मतलब होता है संजीदा, यानी ग्रेव, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे ग्रेव, ठीक है। तो मेलोडी टाइप सेंटेंस यू में से एक ऐसा इंसान। मिस्टर ह्यूबर्ट तो कहता बेटे द मेयर अ स्टाउट सीरियस मैन वॉज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट, एक शहंशाह जो कि एक सीरियस यानी संजीदा दिखाई देने वाला हट्टा कट्टा जो में से मजबूत इंसान जो है वो मिस्टर ह्यूबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट ही सेड, उसने कहा मिस्टर ह्यूबर्ट यू वर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेन। मिस्टर ह्यूबर्ट आज आपको आज सुबह आपको देखा गया है एक पर्स को उठाते हुए जो कि मिस्टर जेम्स का गुम हुआ था। Mr. Hubert, the simple countryman, looked at the mayor, astounded and already terrified, the suspicion resting on him. Mr. Hubert ने हैरान होकर जो है वो देखा मेयर की तरफ, यानी शहंशाह की तरफ, और जो पहले से ही खौफजदा था। टेरिफाइड का बेटे मतलब होता है खौफजदा होना, यानी हॉरिफाइड, टेरिफाइड, टेरिफाइड यानी हॉरिफाइड, ठीक है। फ्राइटन को भी कह सकते हैं, हॉरिफाइड। मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि पहले से ही जो है वो खौफजदा था उस शक की वजह से जो उस पर किया जा रहा था। टेरिफाइड बाय द सस्पिशन, सस्पिशन कहते हैं बेटे शक, स्केप्टिमिज्म को, सस्पिशन, सस्पिशन का बेटे मतलब होता है शक, सस्पिशन, सस्पिशन यानी शक को कहते हैं, तो इसको स्केप्टिमिज्म भी कहते हैं। स्केप्ट करना, शक करना, डाउट करना, ठीक है, शक करना, डाउट करना, स्केप्ट करना, स्केप्टिमिज्म भी करना, यू में से जी। तो जो कि पहले से ही अपने पे शक किए जाने वाले पहले ही खौफजदा था शक की वजह से जो उस पर किया जा रहा था। वाई मी, क्यों मुझे, मी मुझे, मी पिक्ड अप द पॉकेट, पिक्ड अप द पॉकेट बुक, मैंने पर्स उठाया है। यस यू योरसेल्फ, जी हाँ आपने खुद। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट, और मिस्टर ह्यूबर्ट ने जवाब दिया मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं है। लेकिन शहंशाह ने बेटे आगे से रिप्लाई किया बट यू वर सीन, लेकिन आपको देखा गया था, आपको देखा गया था। आवर सीन जी, तो दिस वॉज ए पैराग्राफ दैट वी डिस्कस अबाउट इन दिस लेक्चर. Next move towards the another second paragraph, third paragraph that is related to this same chapter. और ये है बेटे हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में भी आया हुआ है, ये हमारे पास है what grieved as much was not the thing itself. ये मैं पैसेज नंबर 3 की बात कर रहा हूँ. What grieved as much was not the thing itself. पैसेज नंबर 3 जी. What grieved as much was not the thing itself. तो ये वाला पैसेज है. What grieved as much was not the thing itself. और ये ख़त्म हो रहा है हमारे पास ये पैराग्राफ, ये बेटे ख़त्म हो रहा है. Weakened day by day.
और वो दिन ब दिन जो है डे बाय डे, वो दिन ब दिन बेटे कमज़ोर होना शुरू हो गया, डे बाय डे। जी, तो कहते हैं वट ग्रीव्ड मी एज मच। अच्छा, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये बी पेपर में तकरीबन 2016 के राउंड अबाउट है। सो यू हैव टू बी सर्च अबाउट दिस। वट ग्रीव्ड मी एज मच वॉज नॉट द थिंग इटसेल्फ, द लाइंग। कहते हैं जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया वो चीज़ ये खुद नहीं थी, यानी झूठा कहना। वो कहते हैं द लाइंग यानी झूठा कहना। देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल टू बी कॉल्ड अ लायर। कहते हैं इससे भर के शर्मिंदगी की कोई बात नहीं हो सकती कि आपको झूठा कहा जाए, टू बी कॉल्ड अ लायर, आपको झूठा कहा जाए। वट एवर रीजन्स ही गेव, जो भी वजूहात बेटे उसने दी, वट एवर रीजन्स, रीजन कहते हैं वजूहात, कॉजेज, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लेकिन लोग उस पर बेटे यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। Those are lying excuses or they said behind his back. ये सब झूठे बहाने हैं, वो उसकी गैर मौजूदगी में कहते थे। Said, second form यूज की। Hubert felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. Hubert ने महसूस किया इस चीज़ को, felt this shame, जिल्लत महसूस किया, and disgrace, और बेइज्जती महसूस की, टू हिज सेल्फ स्टीम। हिबर्ट ने इसे अपनी इज़्ज़त नफ्स पर ज़िल्लत और शर्मिंदगी महसूस की, एंड करैक्टर, और अपने किरदार पर। हिबर्ट ने इस चीज़ को अपने किरदार और इज़्ज़त नफ्स पर ज़िल्लत और बेइज्जती महसूस किया। ही कंटिन्यूड हिज, ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस। उसे इस चीज़ पे दिली दुख पहुंचा। कंज्यूम्ड इसका मतलब दिल उसका ज़ाया हो गया। कंज्यूम, इसके सेंस में जाकर हम पढ़ें तो उसे दिली दुख हुआ। एंड वेस्टेड अवे बिफोर द आइज ऑफ द पीपल, और वो लोगों की आंखों में रुसवा हो गया। बेटे वेस्टेड अवे कहते हैं रुसवा हो जाना, जलीलो खवार हो जाना। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग टू अम्यूज देमसेल्फ। लोगों ने स्टोरी जो है, रस्सी की कहानी को सुनाना शुरू कर दिया अपने दिलों को बहलाने के लिए, अपने आप को बहलाने के लिए। And told it in a manner of a soldier who had been on a campaign, और इसे एक ऐसे अंदाज के साथ सुनाते, एक ऐसे सिपाही के बारे में, यानी एक ऐसे अंदाज के साथ सुनाते, एक ऐसे सिपाही के बारे में सुनाते, मैनर ऑफ सोल्जर यानी एक ऐसे सिपाही के अंदाज में सुनाते, who had been on campaign, जो कि किसी मुहाज पे गया हो, जो कि किसी मुहाज पे रहा हो, एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और उसकी जंगों के बारे में, उसके लड़ाइयों के बारे में बताते। ह्यूबर्ट्स माइंड टच्ड हिज डेप्थ टू द डेप्थ। ह्यूबर्ट को जहनी सदमा हुआ, ह्यूबर्ट को जहनी दुख पहुंचा, गहरा दुख, गहरा जहनी सदमा लगा। बिगैन टू वीकन डे बाय डे, और वो दिन ब दिन बेटे कमज़ोर होना शुरू हो गया। इसमें बेटे जो हमारे पास वर्ड हैं कंज्यूम्ड, कंज्यूम का मतलब है ज़ाया हो जाना, दुख पहुंचना, कंज्यूम्ड। इसका है स्पेंट, यानी उसे दिली दुख पहुंचा, लेकिन इसकी सेंस है, कंज्यूम का मतलब था खर्च कर देना, ठीक है। तो स्पेंट, स्पेंट इज हार्ड, यू मे से वेस्टेड, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है बेटे शेम, शेम का मतलब है ज़िल्लत, ठीक है, शर्मिंदगी होना। तो अबेश, अबेश भी कहते हैं ज़िल्लत को। डिसग्रेस, डिसग्रेस बेटे कहते हैं डिसरिस्पेक्ट को, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। सो ये वर्ड थे बेटे। अगर आप देखें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आपको मैं कुछ वर्ड बता देता हूँ जो कि पेपर में मोस्टली टाइम डिस्कस हुए हुए हैं, बोर्ड में डिस्कस हुए 2016 में, आई वुड से इवन 2018 में, आई वुड से में ये वाले जो हैं वो सिनोनिम्स यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है। फिर इंक्वायर्ड भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। यानी ये वर्ड्स मेजरली, ये वाले जो वर्ड्स हैं जिनको मैं टिक कर रहा हूँ, दे आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट
सही ये और ये, इन सब को बड़े अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, साथ साथ अपने पैराग्राफ को प्रिपेयर करें. सो इंशाल्लाह यू विल find no further problems in the lectures. So it is sign off for the lecture of today. So thank you very much. Allah Hafiz.